स्नैक आइटम शुगरकेन जैगरी पॉपकॉर्न वाला। शहर में मोहित नाम का एक आदमी रहता था। वो तभी ऑफिस से घर आकर सोफा पर बैठकर पत्नी निम्मी से मोहित, अरे सुनती हो, एक बढ़िया सा कॉफी दो ना, वो पीते ही मेरा सर दर्द भाग जाना चाहिए। ऑफिस से जो भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है वो सब गायब होना चाहिए। बॉस मुझे जो सबके सामने डांटता है वो सब कुछ याद नहीं आना चाहिए। वैसे एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग कॉफी दो ना। यूँ कहा तो निम्मी, बस अब यही है, इतने परेशानियों को घर लेकर आने के बदले पत्नी को कॉफी देने के लिए मांगने से अच्छा वो बेकार की नौकरी छोड़कर कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करके ये तो सोच ही नहीं सकते आप कि देखो मेरी पत्नी कितनी मेहनत करती है, उसका हाथ बटाने उसके लिए एक अच्छी कामवाली रखता हूँ। नहीं, ये तो नहीं सोचना है। यूँ बोली तो चिढ़कर मोहित, अरे मैं तुम्हें क्या पूछा और तुम मुझे क्या बोल रही हो? सर दर्द कर रहा है कहकर कॉफी देने के लिए पूछा। अब उसमें मेरा जॉब का लिंक करके बिजनेस ये वो बोल के कुत्ते की तरह क्यों भौंक रही हो? तब निम्मी, क्या मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? जब मुझसे प्यार कर रहे थे तब मेरी आवाज एकदम स्वीट है कहकर पटा रहे थे शादी के लिए। यूँ बोली तो मोहित, अरे कॉफी दोगी या नहीं? यूँ कहा तो निम्मी, आप बिजनेस शुरू करोगे या नहीं? मोहित, शुरू करूँगा, पहले एक अच्छा सा कॉफी तो दे दो। यूँ कहा तो निम्मी, ठीक है चुटकियों में लाती हूँ कहकर रसोई में जाकर अच्छा महकता हुआ कॉफी लाकर पति को दी। वो पीकर थोड़ा रिलैक्स फील करके मोहित, अरे वाह, तेरी कॉफी मामूली नहीं है, एकदम बढ़िया है। बिजनेस बोल रही हो ना? चलो तुम्हारे हाथ से एक अच्छा सा कॉफी शॉप शुरू करते हैं, फिर हमें भर भर के पैसे मिलेंगे। तब निम्मी, अब वहाँ भी मैं ही काम करूँ? नहीं भाई नहीं, आपको और आपके कॉफी के आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर से अगर बढ़िया कॉफी बना के देने के लिए बोले तो ठीक नहीं होगा। हाँ, यूँ बोली तो मोहित, अरे वैसा नहीं, अभी के अभी बिजनेस बोली तो आइडिया नहीं आने से ऐसा कहा। अब जाने दो, तुम बोलो अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। तब निम्मी, देखो हमारे पास वैसे भी गन्ने का खेत है ना, अब हम उससे वैसे भी जैगरी बना रहे। बगल में ही भुट्टे का भी खेत है, हम शुगरकेन जैगरी से पॉपकॉर्न बनाकर बेचते हैं जी, बहुत लाभ मिलेगा। यूँ बोली तब मोहित, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब अचानक इतनी जल्दबाजी में बिजनेस शुरू करने की हमें क्या जरूरत है? तब निम्मी, जरूरत क्या है? वो आगे वाले सौम्या श्रीवास्तव बेकार का जूस शॉप चलाकर अच्छे पैसे कमा रहे। वो अपनी बीवी के लिए अच्छा सा नेकलेस बनवाया, वो कमीनी वो पहनकर मेरे घर पर आकर अच्छे से दिखाकर जा रही थी, तो मुझे जलन नहीं होगी क्या? इसीलिए हम अर्जेंट शुगरकेन जैगरी शॉप पॉपकॉर्न सेल करके उनसे ज्यादा लाभ कमा कर उससे बड़ा हार मुझे पहनना है बस। यूँ बोली तो मोहित, तो फिर ठीक है री, तुम्हारे लिए आज ही मैं जॉब छोड़ देता हूँ, हम शुगरकेन जैगरी पॉपकॉर्न शुरू करेंगे। कहकर शुगरकेन जैगरी पॉपकॉर्न शुरू किए। उन्हें खूब सारे ऑर्डर्स मिलते गए, बहुत ज्यादा लाभ मिला। आने वाले लोग बहुत अच्छा बनाए कहकर खूब प्रशंसा किए। मोहित वो पैसों का हिसाब करके निम्मी को देते हुए, अरे सुनो, ये पैसे लो, जाओ जाकर उस सौम्या से भी बड़ा नेकलेस एक नहीं दो बनाओ, तुम्हारे गले में पहनो। हम जाकर उनके जूस शॉप में जूस पीते हुए दिखावट करेंगे। तब निम्मी, ओह आई लव यू जी, यूँ बोली और गोल्ड शॉप जाकर बड़े बड़े जेवरात खरीदी। उन्हें गले में पहनकर पति पत्नी दोनों सौम्या के जूस शॉप पर आए। निम्मी, सौम्या 2 एप्पल जूस बिना आइस के दो कहकर जेवरात हिलाते हुए पूछी। सौम्या, बाप रे, लगता है आपकी शुगरकेन जैगरी पॉपकॉर्न अच्छा चल रहा है, तरक्की गले में दिख रही है। लेकिन तुम्हें पता है मैंने भी कल ही कमरबंद बनवाया कहकर अपने पास चमकता हुआ कमरबंद दिखाई। बस निम्मी को फिर से जलन हो गई, जल्दी जल्दी जूस पीकर बाहर आई। मोहित पैसे देकर आया। मोहित, क्यों री, ऐसा भागकर आ गई? उसके सामने और भी बिल्डअप देना चाहता था। यूँ कहा तो निम्मी, हम क्या बिल्डअप देंगे? आपने देखा नहीं उसका कमरबंद, मुझे भी अर्जेंट कमरबंद खरीद कर दो, आप सुबह रात पॉपकॉर्न शॉप में ही काम कीजिए कहकर उसे ऑर्डर दी। अब कुछ नहीं कर सका तो मोहित दिन रात मेहनत करके उसके लिए कमरबंद बनवाया। मोहित, हे भगवान, यही रहा तो ये औरत मुझसे पूरा काम करवाएगी, हमें जल्दी पहले घर बदलना होगा कहकर घर बदलकर आराम से शुगरकेन जैगरी पॉपकॉर्न शॉप चलाते हुए जीने लगे। बुलेट रिक्शा
एक गांव में प्रताप नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो डिग्री बिना पूरी किए दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। उतना ही नहीं, पिताजी भुवन को सताकर पैसे लेता था और नए नए सेलफोन्स खरीदता रहता था। बहुत लाड प्यार से उसके माँ बाप ने बड़ा किया, इसलिए वो पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। एक दिन प्रताप दोस्तों के साथ जब चौपाल पर बैठा था तो एक आदमी बुलेट पर जा रहा था। उसे देखकर एक दोस्त, बाइक हो तो ऐसी देखकर लगता है कि एक योद्धा शेर पर सवारी कर रहा है। हमारे गांव में सिर्फ उसके पास ही है। तुम्हें भी बुलेट पर देखने की बहुत आस है दोस्त। हाँ क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात है, घर पर मनाकर बुलेट खरीद लूंगा। प्रताप के घर पहुंचने तक उसके मिलिट्री मामा बहादुर वहाँ आए हुए थे। उसे देखकर प्रताप घबरा गया। क्यों भाई, ठीक हो? वैसे तुम क्यों ठीक नहीं होगे भला? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे माता पिता से। सब कह दिया? सोचकर पिता से, डैडी मैं बगल वाले गांव में ट्यूशन ज्वाइन किया हूँ, मुझे एक बुलेट खरीद कर दो रोज जाकर आने के लिए। बुलेट वो तो बहुत महंगी होती है ना बेटा, पहले ही घर की स्थिति ठीक नहीं है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, घर बेचने की हालत होने वाली है। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बुलेट खरीद कर देना ही होगा। अरे वैसी बात नहीं है। ऐसे कुछ कह ही रहा था कि बहादुर, अरे बेचारा इतना पूछ रहा है तो मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें बुलेट ही चाहिए ना, मैं खरीद कर लाऊंगा, लेकिन जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना होगा, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो ना। भला बुलेट से ये क्या काम करवाएगा? ज्यादा से ज्यादा घर के लिए सब्जी किराना ये वो लाने के लिए कहेगा। सोचकर हाँ कहा। 2 दिन के बाद बहादुर, सुनो तुम्हारी बुलेट बाहर है, देख लो। प्रताप खुशी से बाहर गया। वहाँ बुलेट रिक्शा खड़ी थी। वो देखकर प्रताप चकित रह गया। ये लो तुम्हारा मांगा हुआ बुलेट। आज से तुम्हें ये बुलेट रिक्शा चलाकर पैसे कमाने होंगे। घर में हर दिन कम से कम 1000 रुपए कमा कर लाना होगा, नहीं किया तो तुम्हारे लिए फिर स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग का बंदोबस्त करूंगा। प्रताप डर गया। प्रताप सेंटर पर बुलेट रिक्शा को खड़ा कर, आओ भाई आओ, कमलापुर सेंटर के लिए 20 रुपए, कारखाना तक 30 रुपए, यूं आवाज देने लगा। एक आदमी आकर, ये तो बढ़िया चीज है, रिक्शा की छाव भी और बाइक की तेजी भी। हाँ तुम्हारा क्या जाएगा, 20 रुपए देकर बुलेट पर घूमोगे और इतने पैसे होने के बावजूद मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। हाँ? सोचा। प्रताप इस तरह उस बुलेट पर सवारी शुरू किया। उसके दोस्त हैरान रह गए। फिर प्रताप अपने दोस्तों से, भाई ऐसे तो पूरे गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब तक मेरे मामा अपने गांव के लिए नहीं निकलते, तुम लोगों को ही मुझे पैसे देकर मेरी मदद करनी होगी। इस तरह रोज बिना रिक्शा चलाए ही वो पैसे घर पर लाकर देता था। एक हफ्ते के बाद बहादुर अपने गांव चला गया। प्रताप ने तुरंत अपने बुलेट से रिक्शा को हटवा दिया। फिर उस बुलेट पर अपने दोस्तों को बिठाकर बाहर घूमने लगा। एक दिन भुवन प्रताप से, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना, व्यापार में नुकसान चल रहा है, गांव भर में सबसे उधारी ले चुके हैं, अब हमें घर बेचना ही होगा। हम तो किसी छोटी सी झोपड़ी में रह लेंगे, तुम शहर जाकर मेरी बहन के यहाँ रुको, मैंने उससे बात किया है, यहाँ रहोगे तो तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी। प्रताप को एकदम से शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या कह रहे हो पापा, आप लोगों को इस हालत में छोड़कर मैं क्यों जाऊंगा? बुलेट खरीद कर देने कहा इसलिए आपने वैसा कहा सोचा। अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी, दिन रात काम करके उधारी चुका दूंगा, घर कहीं नहीं जाने दूंगा। माता पिता खुश हुए। उस दिन से प्रताप बुलेट रिक्शा चलाने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। एक एक कर सबका उधार चुकाने लगा, और तो और रात को पढ़ाई करके डिग्री भी हासिल किया। उसकी अच्छी नौकरी लग गई। भुवन और उसकी पत्नी उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। फिर प्रताप बुलेट से रिक्शा निकालकर बहुत गर्व से उस पर बैठकर ऑफिस जाया करता था।